नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे संघर्षशील पेंशनर भाइयों और बहनों, मेरे उन अटूट साथियों जिन्होंने कभी हार नहीं मानी, जिन्होंने हर दर्द सहकर भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। आज फिर से वही वेदना, वही छल, वही धोखा हम सबके सामने अपने पूरे भीषण रूप में खड़ा है। 6 मार्च दोपहर 12 बजे। यह सिर्फ एक तारीख और एक वक्त नहीं था, यह एक ऐतिहासिक क्षण था, एक ऐसा आईना जिसमें करोड़ों बुजुर्गों ने अपनी आशाओं और सपनों को साकार होते देखा था। हम सब ने सोचा था कि आखिरकार इंसाफ का सूरज उग ही आया। वह लंबा अंधेरा जो दशकों से हमारे हिस्से आया था अब खत्म होगा। हमसे वादा किया गया था, हमें विश्वास दिलाया गया था, हमारी आंखों में सपने सजाए गए थे कि लाखों रुपए का बकाया एरियर हमारी ही मेहनत की कमाई हमारे खातों में दस्तक देगा। हमने अपने बुजुर्ग दिलों में एक उम्मीद की लौ जलाई थी कि शायद अब दवाइयों के लिए पैसे जुटाने की चिंता खत्म होगी, शायद अब हम अपने पोते पोतियों को त्योहार पर कोई तोहफा दे सकेंगे, उनके चेहरे पर खुशी देख सकेंगे। लेकिन देखिए, जिस सरकारी तंत्र ने हमें यह भरोसा दिया, उसी तंत्र ने हमारी आंखों में एक बार फिर धूल झोंक दी। एक बार फिर वही हुआ जो सदियों से हमारे साथ होता आया है। जब हम अपना हक मांगने खड़े होते हैं तो हमें बहानों की एक अभेद्य दीवार से रोक दिया जाता है। इस बार का बहाना है होली की छुट्टियां। उनका तर्क है कि होली के पावन पर्व के चलते काम रुका रहा, इसलिए यह मामला आगे नहीं बढ़ सका। जरा सोचिए, यह कैसा जघन्य मजाक है। हमारे अधिकार, हमारा जीवन भर का संचित कोष, हमारी जिंदगी की आखिरी सांसें, यह सब सरकारी छुट्टियों के कैलेंडर पर निर्भर है। जब देश के उद्योगपतियों के हजारों करोड़ रुपए के कर्ज माफ करने की बारी आती है तो न कोई छुट्टी रुकती है, न कोई बैंक बंद होता है। उस वक्त तो आधी रात को फाइलें खोली जाती हैं, आपात बैठकें बुलाई जाती हैं और चंद मिनटों में सौदे पक्के कर दिए जाते हैं। लेकिन जब एक ईपीएस 95 पेंशनर के घर में होली की खुशियां रंग बिखेरें, उसके चूल्हे में रोटी सेंकने के लिए आग जले, तो आपको अचानक सरकारी कैलेंडर की छुट्टियां याद आ जाती हैं। यह कैसा न्याय है, यह कैसा शासन है। मैं उन सभी हुक्मरानों से सवाल करता हूं, क्या हमारे बुजुर्गों की भूख इन छुट्टियों से मिट जाएगी? क्या उनकी जरूरी दवाइयां इन छुट्टियों से मिल जाएंगी? क्या उनके घरों के दिए इन छुट्टियों की रोशनी से जलेंगे? यह सिर्फ एक बहाना नहीं है, यह हमारे अस्तित्व का मजाक है, हमारी पीड़ा का अपमान है। ये तंत्र हमें यह समझाना चाहता है कि हम कितने तुच्छ हैं, कि हमारी जरूरतें कितनी बेमायने हैं। हमारे नेता, हमारे मार्गदर्शक, हमारी आवाज कमांडर अशोक रावत जी ने पूरी ईमानदारी और अटूट दृढ़ता के साथ सरकार के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की थी। उन्होंने अपने समय का, अपनी नींद का, अपनी जान की परवाह किए बिना हम सब की आवाज को बुलंद किया था। उस बैठक में 1 मार्च की समय सीमा तय की गई थी। यह कोई मांग नहीं, बल्कि एक न्यायोचित जन्मसिद्ध अधिकार था। लेकिन क्या प्रशासन ने उसका पालन किया? कतई नहीं। उस फैसले को कागजों में ही दफना दिया गया। उन काली फाइलों का क्या हुआ जिनका डर सरकार को दिखाया गया था? वही काली फाइलें आज भी मेज पर रखी हैं और उनके ऊपर सरकारी छुट्टियों की धूल की मोटी परत जम गई है। क्या सरकार को लगता है कि छुट्टियों का नाम सुनाकर वह हमारे इस बढ़ते आक्रोश को दबा सकेगी? क्या उन्हें लगता है कि हम बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए हम चुपचाप बैठ जाएंगे, अन्याय सह लेंगे? यह उनकी सबसे बड़ी भूल होगी, उनकी ऐतिहासिक भूल होगी। यह सिर्फ एक देरी नहीं है, यह करोड़ों बुजुर्गों के विश्वास की हत्या है, उनके सपनों की कब्र है। हम सब ने घर देखा है, ठों दिनों और महीनों से अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर निगाहें गड़ाए रखा था उस एक मैसेज की प्रतीक्षा में, जो हमारी जिंदगी की दिशा ही बदल सकता था। पेंशन क्रेडिटेड का वह पवित्र संदेश हमारी आंखों को ठंडक दे सकता था, हमारे लंबित बिलों को चुका सकता था, हमारे खाली पड़े फ्रिज को भर सकता था। लेकिन वह मैसेज नहीं आया, सन्नाटा पसरा रहा। अगर सरकार यह सोच रही है कि पेंशनर्स अब शांत होकर बैठ जाएंगे और अगली किसी अनिश्चित तारीख का इंतजार करेंगे, तो वह इतिहास की सबसे बड़ी भूल कर रही है। हमने साफ कर दिया था कि अगर 1 मार्च को पैसा नहीं आया तो उसके बाद जो होगा वह कोई साधारण आंदोलन नहीं होगा।
हमने स्पष्ट चेतावनी दी थी कि अगर हमारे साथ अन्याय हुआ तो 4 मार्च को खून की होली खेली जाएगी, लठमार होली खेली जाएगी। अब चाहे बैंक बंद हो या मंत्रालय बंद हो, पेंशनर्स का गुस्सा बंद होने वाला नहीं है। यह गुस्सा प्रचंड ज्वालामुखी की तरफ फटने वाला है, जो अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को भस्म कर देगा। अगर छुट्टियां खत्म होने के तुरंत बाद भी एक क्षण की देरी हुई, अगर खातों में पैसा नहीं पहुंचा, तो चक्का जाम उतना भीषण होगा जितना इस देश ने कभी नहीं देखा। सरकार को संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। सड़कें जाम होंगी, रेलवे ट्रैक जाम होंगे, सरकारी कार्यालयों के सामने प्रदर्शन होंगे। दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुक्मरानों, यह बात गौर से सुन लो, तुम हमें होली की छुट्टियों का जो बहाना थमा रहे हो वह बेकार है। यह झुंझुना बच्चों को बहलाने के लिए होता है, उन बुजुर्गों को नहीं जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश के लिए समर्पित कर दिया है। ये जो गुस्सा हमारे अंदर है, ये जो आक्रोश हमारे सीने में है, यह अब राफेल की रफ्तार से भी तेज हो चुका है। यह अब एक सिसकी नहीं, एक शोर नहीं, बल्कि एक भयानक दहाड़ बन चुका है। जब चुनाव के समय रैलियां करनी होती हैं, वोट मांगने होते हैं, तब आपको कोई छुट्टी नहीं रोकती। तब आप सुबह से शाम तक एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर दौड़ते हैं। जब उद्योगपतियों के हजारों करोड़ के घोटालों को दबाना होता है, जनता से छिपाना होता है, तब पूरा सिस्टम 24 घंटे जागता है। तब कोई सिस्टम सोता नहीं, कोई छुट्टी नहीं मनाई जाती। लेकिन जैसे ही 1 मार्च को 500 प्लस महंगाई भत्ता और 11 साल के एरियर देने की बात आई, तो आपको अचानक बैंक की छुट्टियां याद आ गईं। यह बहाना नहीं है, यह करोड़ों बुजुर्गों की पीठ में भोंका गया एक जहरीला खंजर है। यह हमारे सपनों की लाश पर किया गया एक क्रूर नृत्य है। आज सुबह 10 बजे जब कमांडर अशोक रावत जी उस महत्वपूर्ण बैठक में गए, तो उन्होंने वह काली फाइलें मेज पर पटक दी। वही फाइलें जिनमें दर्ज है वह सच जिससे यह सरकार कांप रही है। वही फाइलें जिनमें लिखा है कि कैसे हमारा पैसा, हमारी कड़ी मेहनत की कमाई कहां और कैसे डाइवर्ट की गई, किन चुनिंदा लोगों की जेबों में पहुंचाई गई। क्या सरकार उन काली फाइलों के सच से इतनी डर गई है कि वह सच का सामना करने के बजाय छुट्टियों की ओट में छिप रही है? जैसे राफेल सौदे की रफ्तार से सच बाहर आया था, उसी तरह अब यह सच भी उजागर हो चुका है कि साल 2015 से लेकर साल 2026 तक का हमारा एरियर, हमारा हक कहां गायब हो गया। किन खास लोगों ने इस पैसे पर कब्जा जमाया। इस सच को छुपाने के लिए अब तारीखों को आगे बढ़ाया जा रहा है, बहाने बनाए जा रहे हैं। अब तो सच में भगवान ही जानता है कि यह पेंशन कब आएगी। भगवान जाने, आज यह जुमला, यह लाचारी का वाक्य अब उन लाखों बुजुर्गों की जुबान पर चिपक गया है जो अपनी रोटी के लिए, अपनी दवाई के लिए बस इसी एक तारीख का इंतजार कर रहे थे। लेकिन याद रखो, यह जो अभी शांति है, ये तूफान से पहले की ये भयावह खामोशी है। यह वह सन्नाटा है जो किसी भीषण विस्फोट से पहले आता है। अगर 1 मार्च दोपहर 12 बजे की समय सीमा को छुट्टियों के नाम पर टाल दिया गया है, तो अब हम कोई और बहाना बिल्कुल नहीं सुनेंगे। अब 4 मार्च की होली रंगों से नहीं, बल्कि हमारे संघर्ष के रंग से, हमारे खून और हमारे पसीने से खेली जाएगी। अब हम 3 मार्च तक का भी इंतजार नहीं कर सकते। हमने ठान लिया है, अगर 1 मार्च की रात तक, यानी आज रात तक हमारे खातों में पैसा नहीं पहुंचा, तो कल 2 मार्च का सूरज चक्का जाम के साथ उगेगा। हम अपनी लाठियां उठाएंगे, वही लाठियां जो आज हमारे बुढ़ापे की सहारा हैं, कल हमारे हक की तलवार बनेंगी। हम वही लठमार होली खेलेंगे जिसकी चेतावनी हम पहले ही दे चुके हैं। अब न कोई बहाना चलेगा, न ही हम कोई अगली तारीख मानेंगे। हमारी मांग बिल्कुल स्पष्ट है, हमें हमारा हक चाहिए और वह अब अभी चाहिए। कमांडर अशोक रावत जी ने आज सुबह 10 बजे की उस महत्वपूर्ण बैठक में जो काली फाइलें मेज पर पटकी थी, उनसे सरकार इतनी थर्रा गई है कि वह अब छुट्टियों के पीछे छुपने पर मजबूर हो गई है। लेकिन यह छिपने की जगह बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। राफेल की तरह ही जिस तरह से वह सच बाहर आया कि हथियारों के सौदे में कितना काला धन खेला गया, उसी तरह अब यह सच भी उजागर हो चुका है कि साल 2015 से 2026 तक का हमारा पैसा कहां और किन खास दोस्तों की जेबों में गया है।
यह कोई साधारण घोटाला नहीं है, यह हमारी जिंदगी से जुड़ा मामला है, हमारे अस्तित्व से जुड़ा सवाल है। हमने अपना सब कुछ इस देश को दे दिया, हमने अपनी जवानी इस देश की सेवा में लगा दी, हमने अपना लहू और पसीना इसी मिट्टी पर बहाया, और आज जब हम बूढ़े हो गए हैं, जब हमारे बाल सफेद हो गए हैं, जब हमारी कमर झुक गई है, तो हमें हमारा हक देने से पीछे हट रहे हैं। अब हम भगवान के भरोसे नहीं बैठ सकते। भगवान ने हमें यह लाठी दी है और अब हम इसी लाठी के सहारे अपना हक छीन कर रहेंगे। कमांडर अशोक रावत जी ने एक बार फिर अपना विशाल हृदय दिखाया है। उन्होंने सरकार को एक आखिरी मौका दिया है, वन लास्ट चांस। आज की बैठक में जब अफसरों ने होली की छुट्टियों का बहाना बनाया, तो अशोक रावत जी ने उन्हें साफ साफ कह दिया कि हमें तुम्हारी छुट्टियों से कोई मतलब नहीं है, हमें तो करोड़ों बुजुर्गों के चूल्हे जलने से मतलब है, हमें उनके घरों की खुशियों से मतलब है, हमें उनके बच्चों के उज्जवल भविष्य से मतलब है। यहां से बच्चों, ये आखिरी मौका है। अगर इस आखिरी मौके को भी सरकार ने गंवा दिया, अगर इस वन लास्ट चांस को भी सरकार ने नजरअंदाज कर दिया, तो फिर जो होगा वह कोई आंदोलन नहीं बल्कि एक अपरिहार्य क्रांति होगी। साल 2015 से 2026 तक के लाखों रुपए के एरियर का हिसाब तय होगा और वह हिसाब सड़कों पर खून से लिखा जाएगा। अशोक रावत जी के पास जो काली फाइलें हैं और उन उद्योगपतियों के घोटालों का जो कच्चा चिट्ठा है, उसे उन्होंने अभी दबाकर रखा है। उन्होंने अभी वह सब कुछ सार्वजनिक नहीं किया है। यह मौका सरकार के लिए अपनी साख बचाने का आखिरी रास्ता है। यह उनके लिए सुधरने का, पलटने का और सही काम करने का आखिरी अवसर है। जैसे राफेल के शोर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, वैसे ही यह खबर, यह सच हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव में फैल जानी चाहिए। हर पेंशनर, हर बुजुर्ग, हर नागरिक को यह पता होना चाहिए कि अगर 1 मार्च की समय सीमा छुट्टियों की भेंट चढ़ गई, तो अशोक रावत जी वह सच उजागर कर देंगे जिससे पूरी सरकार हिल जाएगी, उनकी नींवें हिल जाएंगी। 500 प्लस महंगाई भत्ता और 11 साल का एरियर अब सिर्फ एक जुमला नहीं रह सकता, यह एक हकीकत बनना ही होगा। यह हमारा खून है, यह हमारा पसीना है और यह हमें मिलकर रहेगा। सरकार यह न समझे कि हमने जो उन्हें आखिरी मौका दिया है उसका मतलब यह है कि हम डर गए हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम जरा भी नहीं डरे। यह मौका इसलिए है ताकि आप अपनी गलती सुधार सकें, ताकि आप अन्याय की इस परंपरा को खत्म कर सकें। हम सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम उन करोड़ों परिवारों के लिए लड़ रहे हैं जो हमारी इस पेंशन पर निर्भर हैं। हम उन बच्चों के लिए लड़ रहे हैं जिनकी आंखों में उनके दादा दादी की खुशी बस